जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रूटेरिया बिहार दरोगा मेंस के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इस बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 13 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो इसका कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 13 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और ग्रुप में जो है ना आपका जो बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें ये जो बुक है ना आपका ख़त्म करवा चुके हैं। तो जितने भी लोग अगर चाहते हैं कि अंत समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हम रिवीजन करें, तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जितना भी क्लास करवाया गया सभी क्लास को बारीकी से देख लीजिए। आपका यही क्लास आपको जो है ना फ़ायदा करेगा और प्रैक्टिस सेट जितना हो सके लगाइए, यही आपका जो है ना मेरिट बनाएगा। तो बाकी आप सभी लोग तो समझदार खुद हैं, तो जितना हो सके पीछे का रिवीजन जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 14। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके देखिए पहले जो है ना आपका 1 सप्ताह से क्लास नहीं आ रहा था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम सारा जो रीजन है बता चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप सब लोग समझ चुके होंगे। बाकी आगे सारा आपका क्लास जो है ना कंटिन्यू आएगा। जितना भी क्लास बचा हुआ कोशिश करेंगे कि सारा जो है आपका एग्जाम के पहले खत्म कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो राशियों की बीमाएँ जो है ना समान होती है, बताइए। निम्नलिखित में से किन दो राशियों की जो बीमाएँ हैं समान होती है, किसका होता है बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका सी होगा, कार्य और क्या है, बल आघूर्ण का है, ठीक है। तो बीमाएँ जो है विभिन्न भौतिक राशियों के मापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कार्य का मापन न्यूटन मीटर या जूल में किया जाता है, जिसका बीमा बोलेगा कितना ml² कितना t- जो है ना आपका 2 होता है, ठीक है। और बल आघूर्ण भी बल और दूरी के गुणनफल के रूप में जो है ना परिभाषित होता है। इसका अगर बीमा पूछेगा तो ml² t- जो है ना 2 होता है। दोनों का क्या है, तो सेम है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल पर जो है लागू नहीं होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बल पर जो है लागू नहीं होता है, इसमें कौन लागू नहीं होता है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि बल वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ा सकता है, यही क्या है, तो आपका लागू नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ठीक है। याद रखिए ना कि बल मतलब फोर्स किसी वस्तु की गति दिशा या आकार को बदल सकता है, लेकिन यह वस्तु के द्रव्यमान को नहीं बढ़ा सकता है। और द्रव्यमान वस्तु का आंतरिक गुण है जो बल के प्रभाव से क्या है, अप्रभावित रहता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कह रहा है कि जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं की क्यों नहीं देख पाते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं, बताइए क्या कारण है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आँख में जो है ना कम प्रकाश क्या करता है, प्रवेश कर पाता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 4 कर रहा है, कथन यहाँ पे दिया हुआ क्या है, कथन ए है और कारण क्या है, तो आर है। बोल रहा है विचार करें, नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कथन ए पढ़िए और कारण आर पढ़िए, दोनों बताइए इसमें जो है ना आपका कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना, पहला कथन कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष में कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल रेटिना के पीछे फोकस होती है, ये क्या है, तो आपका सही है, ठीक है। आगे देखिए कथन कारण आर कह रहा है कि इस दोष को उपर्युक्त क्षमता के अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जाता है, ये भी क्या है, तो आपका जो है ना सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा, कथन ए और कारण दोनों सही है, लेकिन आर ए की जो है ना सही व्याख्या क्या है, तो नहीं करता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपग्रह डेटा के अधिग्रहण और उसके प्रसंस्करण के लिए क्या है, सुविधाएं जो है ना प्रदान करता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र होगा, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में NRSC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NRSC राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है।
तो देखिए पहला कह रहा है निम्नलिखित की आवर्त सारणी के बारे में। पहला कह रहा है वे अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे, ये भी क्या है तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं, ये भी क्या है तो आपका सही है। यहाँ पे तीनों कथन क्या है तो सही है, तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 2 3 तीनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं की बढ़ती अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही क्रम का चयन कीजिए, क्या होगा बताइए। निम्नलिखित धातुओं की बढ़ती अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही क्रम का जो है ना चयन कीजिए, क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे 7 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर जो है ना आपका ए बी होगा। क्या होगा बी होगा, एल्यूमिनियम होगा, कॉपर होगा, मैग्नीशियम और क्या होगा पोटेशियम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्लास्टिकता का गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्यास्था जो है ना प्रत्यास्था वस्तु का वह गुण है कि जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार पुनः प्राप्त कर लेता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस जो है निकलती है। जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। कौन निकलता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से उप धातु हैं बताइए। निम्नलिखित में से कौन से जो है ना उप धातु है कौन है बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बोरॉन है, सिलिकॉन और क्या है एंटीमनी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है कौन है बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बैक्टीरिया है, क्या है तो बैक्टीरिया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि कोशिका के किस घटक में कोशिका का जो है ना आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है बताइए। कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। केंद्रक, क्या होगा तो केंद्रक होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कई जैविक प्रक्रियाएं एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है, पाचन एंजाइम कोशिका के किस भाग में जो है ना मौजूद होता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कई जैविक प्रक्रियाएं एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है, तो पाचन एंजाइम कोशिका किस भाग में जो है ना मौजूद होता है बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। लाइसोसोम, क्या होगा तो लाइसोसोम होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनोजीय ऊतक का जो है ना एक प्रकार है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनोजीय ऊतक का एक प्रकार है बताइए। इसमें कौन है बताइए, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका रक्त भी है, आपका अस्थि भी है और आपका अस्थि बंधन भी है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। 1 2 और क्या है तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अरेखित पेशी का जो है ना उदाहरण है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरेखित पेशी का जो उदाहरण है कौन है बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेत्र में आइरिस मंदपरितारका की क्या है मांसपेशियाँ हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को पकड़कर जो है रखता है बताइए। कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को पकड़कर रखता है बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। वर्तिकाग्र है, क्या है तो वर्तिकाग्र है। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप क्या है तो नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका कायिक प्रबंधन है, आपका मुकुलन है, लेकिन परागकण क्या है परागन क्या है नहीं है। बाकी बीजाणु निर्माण क्या है तो है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो रोग है और सूची 2 में क्या है उत्तरदायी जीव है बताइए। यहाँ मलेरिया का उत्तरदायी जो जीव है ना कौन सा है बताइए। मलेरिया का बोलेगा तो क्या हो जाएगा तो मलेरिया का बोलेगा तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। अतिसार का बोलेगा तो क्या अतिसार का जो है ना आपका रोटा वायरस हो जाएगा। और आत ज्वर का बोलेगा तो क्या होगा आपका जो है ना साल्मोनेला हो जाएगा। और हैजा का बोलेगा तो ब्रूवियो कैलोरी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी वहाँ पे हो जाएगा DCBA किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी में है। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में सत्य नहीं है बताइए। इसमें मतलब कौन क्या है तो गलत है। करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में मतलब सही नहीं है बताइए कौन गलत है।
तो देखिए पहला कह रहा है कि यह कोशिकीय कार्यों की मरम्मत में मदद करता है, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पशु उत्पाद में एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, ये क्या है तो आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को विलंबित करता है, क्या है सही है। और डी नंबर का यह कोशिकीय कार्यों की क्षति को रोकता है, क्या है तो सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है तो ऑप्शन नंबर बी गलत, लेकिन ए सी और डी क्या है तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया किस क्षेत्र से जो है ना संबंधित है, बताइए साइनोबैक्टीरिया किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उत्पादकों से क्या है संबंधित है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में जो है ना रखा गया है, बताइए जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा का विकल्प क्या है तो सही विकल्प को चुनिए, मतलब इसमें सही विकल्प जो है ना कौन सा है, बताइए इसमें सही जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 मंत्रिपरिषद के आकार को समिति करने का जो है ना मतलब आकार को सीमित करने का प्रयास किया गया, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 इसका उद्देश्य व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए होने वाले दल बदल को रोकना था, ये भी क्या है तो आपका जो है ना गलत है। ठीक है आगे नहीं ये 52वां जो है 1985 में जो है ना बोल रहा है कि 52वां संविधान 1985 में इसका उद्देश्य दल बदल संबंधित है, ये क्या है आपका जो है सही है। 52वां बोलेगा दल बदल से था ना, ये क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसके क्या है तो दल बदल विरोधी संशोधन के रूप में जो है ना जाना जाता है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्या है तो सही है। और तीसरा कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 के क में नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही, लेकिन 1 नंबर क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा 2 और 3 सही है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि 51वां संविधान जो संशोधन था ना, 51वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने और दल बदल विरोधी कानून को और अधिक मजबूत करने से क्या था संबंधित था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 23 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को जो है ना प्राधिकृत करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुच्छेद कितना 33 से जो है ना 34 है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ प्राधिकार और दायित्व का जो है निर्दिष्ट करती है, बताइए कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 11वां क्या होगा 11वीं होगा। ठीक है नेक्स्ट है कह रहा है कि संसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संसद सदस्यों द्वारा गाँव को जो है ना गोद लिया जाना। ठीक है नेक्स्ट है कह रहा है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है ना कितनी है, बताइए ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम जो आयु है कितनी है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 21 वर्ष और क्या है अधिक है उससे अधिक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है ना कौन होता है, बताइए अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी होगा, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। इसमें 4 कथन दिया हुआ, बताइए इसमें कौन गलत है। कह रहा है कि भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है यह धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, ये भी क्या है तो सही है। और चौथा कह रहा है यह धार्मिक संप्रदायों में न्यायिक नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, बताइए इसमें जो है ना कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए। दोनों कथन को पढ़िए, दोनों में बताइए कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है लोकलेखा समिति के बारे में, पहला कह रहा है लोकलेखा समिति की स्थापना सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद की गई थी, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एक संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1 और 2 दोनों क्या है बिल्कुल सही है।
चलिए आगे देखिए कराए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद कितना है। तो 13 है। चलिए आगे देखिए कराए कि 18वीं शताब्दी के मध्य रोहेलखंड राज्य की स्थापना जो है ना किसने की थी। बताइए 18वीं शताब्दी के मध्य रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अली मोहम्मद खान ने किया था। किसने किया था। अली मोहम्मद खान ने किया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का राय कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस जो है ना की उपाधि प्रदान की गई थी। बताइए निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। लॉर्ड वेलेस्ली। क्या होगा। लॉर्ड वेलेस्ली होगा। चलिए आगे देखिए कराए कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। उपयुक्त कथन जो है ना किनका है। बताइए तो 33 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है। बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट आएगा कि कांग्रेस के कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति देती थी। बताइए कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी। बताइए तो 34 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। जुलाई 1942 में कहाँ। तो वर्धा में। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आएगा कि सन 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था। बताइए सन 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था। बताइए तो 35 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो में किया गया था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि उन स्थल युगमों की पहचान कीजिए जहाँ जो है ना नवपाषाणकालीन हड्डियों के औजार बहुयात से जो है ना प्राप्त हुए हैं। बताइए कराए कि उस स्थल युगमों को पहचान कीजिए जहाँ नवपाषाणकालीन हड्डियों के औजार बहुयात में प्राप्त हुए हैं। बताइए तो 36 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बुर्ज होम और क्या होगा। चिरांद होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में भारत पर कुल 17 हमले किए। आरंभिक हमले उनकी हिंदूशाही राजाओं के खिलाफ किए थे। हिंदूशाही राजाओं की राजधानी जो है न कहाँ थी। बताइए करा महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में भारत पर कुल 17 हमले किए थे। आरंभिक हमले उसने हिंदूशाही राजाओं के खिलाफ किए थे। हिंदूशाही राजाओं की राजधानी कहाँ थी। बताइए तो 37 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। वह हिंद। कहाँ था। वह हिंद था। नेक्स्ट आइए कि आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। बताइए आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चालुक्य वंश के शासकों द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है कि लिंगायत और वीर शैव आंदोलन के संस्थापक वासव और जो है छत्रा वासव का संबंध किस वंश के राज दरबार से था। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि लिंगायत या वीर शैव आंदोलन के संस्थापक वासव छत्रावासव का संबंध किस वंश के राजा दरबार से था। बताइए क्या होगा। किस वंश के राज दरबार से था। बताइए तो 39 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कलचुरी। क्या होगा। तो कलचुरी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कब और किनके द्वारा पढ़े जा सके थे। बताइए अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कब और किनके द्वारा पढ़े जा सके थे। क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1837 में जेम्स प्रेसेंट के द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट आया करा कि भारत में लोक सेवा विभाग की स्थापना कब की गई थी। भारत में लोक सेवा विभाग की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था। बताइए तो 41 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। 1854 में। कब हुआ था। 1854 में। नेक्स्ट आया करा कि प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल सेनुअर बिहार के किस जिले में स्थित है। बताइए प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल सेनुआर बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। रोहतास में। कहाँ है। तो रोहतास में। नेक्स्ट आया करा कि सूची 1 को सूची 2 से जो है ना मिलाना है। सूची 1 में क्या है। नवपाषाणकालीन बस्तियाँ हैं। सूची 2 में क्या है। तो अवस्थिति है। कौन सा नवपाषाणकालीन बस्तियाँ कहाँ अवस्थित है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला चिरांद। चिरांद कहाँ है। बताइए तो चिरांद बोलेगा तो कहाँ है। अपना बिहार में है। बुर्ज होम बोलेगा तो कहाँ है। बुर्ज होम बोलेगा तो कश्मीर में है। और कोल्डीवा या कुलदीवा बोलेगा तो कहाँ है। कोल्डीवा बोलेगा तो आपका जो है ना उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उतनपुर बोलेगा तो कहाँ है। उतनपुर बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो चिरांद बोलेगा तो बिहार में। बुर्ज होम बोलेगा तो कश्मीर में। कोल्डीवा बोलेगा तो कहाँ है। उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और उतनपुर बोलेगा तो कहाँ है। आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा। तो 3 4 1 2। क्या होगा। 3 4 1 2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर किस में है। तो आपका डी में है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है ना किस वर्ष की गई थी बताइए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 1982 में। कब हुआ था नाबार्ड का स्थापना, 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का जो है ना स्थापना किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करेक्ट। यदि राजस्व व्यय से पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए तो उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को घटाया जाए तो प्राप्त तो क्या होगा बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रभावी राजस्व जो है ना घाटा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कराए कि साधन लागत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है असत्य है बताइए। इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा कथन गलत है बताइए। कराए कि साधन लागत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला कराए कि किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। ये क्या है, तो आपका जो है ना सही है। दूसरा कह रहा है कि साधन लागत में सरकार के भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है परंतु अनुदान को शामिल नहीं किया जाता। ये क्या है, आपका गलत है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ना केवल 2 गलत है लेकिन 1 नंबर क्या है तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोर इंडस्ट्रीज में जो है ना शामिल नहीं है बताइए, कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका देखिए सीमेंट जो है ना आपका शामिल है लेकिन कपड़ा क्या है तो शामिल नहीं है। बाकी प्राकृतिक गैस शामिल है, उर्वरक क्या है तो शामिल। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना कपड़ा क्या है शामिल नहीं है। नेक्स्ट एक रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है तो इससे कीमतें घटती है, जिसे कहा जाता है क्या बताइए। कह रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है तो इससे कीमतें घटती है, जिससे कहा जाता है क्या बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम जो है ना क्या है बताइए। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का जो नाम है ना क्या है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा वेब्स है। क्या है, तो वेब्स है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है बताइए। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट जो है ना कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा जमशेदपुर में। कहाँ, तो जमशेदपुर में। नेक्स्ट है कह रहा है कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला इसमें कौन सा विकल्प जो है ना सही है बताइए, इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए पहला कह रहा है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में कह रहा है भारत विश्व भर में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पे है। ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि ये शोध प्रकाशनों की संख्या के आधार पर भारत चौथे स्थान पर है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरे है, यहाँ पे चौथे नहीं होगा, इसलिए क्या है आपका यहाँ पे जो है ना केवल एक कथन क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कह रहा है कि भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना है जिसने वेद और उपनिषदों को विशेष आवरण जो है ना जारी किया है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना है जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष जो है ना आवरण जारी किया है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बिहार सर्किल है। क्या है, तो बिहार सर्किल। नेक्स्ट है कह रहा है कि सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए जो है नामित किया गया है बताइए। तो यहाँ पे 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कन्नड़ है। क्या है, तो कन्नड़ है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि हैशटैग जो है ना अब कोई जो है ना बहाना नहीं। क्या है, तो अब कोई बहाना नहीं अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक साझेदारी है। ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है यह अभियान विश्व बैंक के समर्थन से चलाया जा रहा है। ये क्या है, तो आपका जो है ना ये क्या है, तो आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, तो ये हुआ केवल कथन क्या है एक जो है ना आपका सही है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि अब कोई बहाना नहीं अभियान संयुक्त राष्ट्र महिला के समर्थन से महिला एवं बाल विकास एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों के बीच एक सहयोगात्मक क्या है, तो प्रयास है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है ना महिलाओं को सशक्त बनाना ताकि जेंडर जो है ना आधारित अहिंसा को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कर रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी को पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष जो है ना कौन बनी है। कह रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केमी बेंडेनाच बनी है। कौन बनी है, केमी बेंडेनाच बनी है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में इंडोनेशिया ने किन 2 ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है बताइए। हाल ही में इंडोनेशिया के किन 2 ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है।
तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, माउंट मेरापी और माउंट लियो तो भी लाकी लाकी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि बिहारी योद्धा पुरस्कार योजना का प्रमुख उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। बिहारी योद्धा पुरस्कार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अवैध खनन की सूचना देने वाले को सम्मानित करना। नेक्स्ट आइए करा है कि दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी जो है ना कौन बने हैं, बताइए। दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनीश सरकार बने। कौन बने, अनीश सरकार। नेक्स्ट आइए करा है कि निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें, क्या होगा। निम्न शब्दों में देशज भाषा का जो चयन करें क्या होगा, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डोंगा। क्या होगा, तो डोंगा। आगे देखिए करा है कि एवं का तद्भव रूप क्या होगा, बताइए। एवं का तद्भव रूप जो है ना क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, यो। क्या होगा, यो होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि निम्न में से कौन यमुना का प्रवाची शब्द जो है नहीं है, बताइए। यमुना का प्रवाची शब्द कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना कृष्णा यमुना का प्रवाची शब्द है, अकरजा है या करजा भी है, लेकिन कुलकंसा क्या है, तो नहीं है। बाकी हंस सुत है, ये भी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना कुलकंसा क्या है, नहीं है। आगे करा है किस प्रकार के समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ जो है ना प्रकट करते हैं। करा है किस प्रकार के समास में दोनों पद मिलकर जो है ना एक नया अर्थ जो है ना प्रकट करते हैं। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बहुब्रीहि। क्या होगा, बहुब्रीहि होगा। चलिए आगे देखिए, करनिन में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है, बताइए। करनिन में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ल है। क्या है, तो ल है। आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन द वे सी वाज क्या है, कमिटीज ऑफ जो है इज ऑफेंसिव खालिस्तान गुड टेस्ट, बताइए क्या होगा। तो 64 का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, गुड, 2 गुड क्या होगा, टेस्ट होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा है कि सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड सेगमेंट विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट एडम। यहाँ पे द डॉक्टर ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर वट दे वेयर क्या है, अनसक्सेसफुल, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मूव्ड हेवन एंड क्या होगा, अर्थ होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा है कि पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने का पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, क्या है, तो सही है। पर्वतों के एक रेखा क्रम से व्यवस्थित होने को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, क्या है, सही है। दूसरा करा है कि बलित पर्वत वह होते हैं जिनकी सतह ऊपर खाबर तथा शिखर शंकुआकार होती है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। और तीसरा करा है कि विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका डी होगा, 1 2 3 तीनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र जो है ना मिले हैं, बताइए। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जो है ना सूती वस्त्र मिले हैं, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महाराष्ट्र में। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को दोगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सतह से सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। यहाँ पे स्थान और यहाँ पे क्या है, उद्योग है। चलिए बताइए बेंगलुरु में कौन सा उद्योग है, बताइए। बेंगलुरु में बात करें कौन सा उद्योग है, बेंगलुरु में बोलेगा तो जो है ना आपका वायुयान उद्योग है। कोरबा में बोलेगा तो क्या है, एल्यूमिनियम है। जमशेदपुर में बोलेगा तो लोहा इस्पात है। और मजाल खंड में बोलेगा तो क्या है, तांबा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो 3 4 1 2 3 4 1 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट आया करें कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट जो है ना पश्चिमी घाट से मिलता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट आया करें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जो है ना गिरती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए बंगाल में खाड़ी में बोल रहा है ना कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी गिरता है और आपका महानदी कृष्णा तथा कावेरी गिरता है। लेकिन लूनी, नर्मदा, ताप्ती क्या है, नहीं गिरता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए और बी क्या होगा, दोनों होगा। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी बोलेगा गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा क्या है, तो कावेरी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि धरातल पर उत्पन्न विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने के कारण संबंधित दिए गए युग्मों पर जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही सम्मिलित है, बताइए। इसमें सही पूछा है कि इसमें जो है ना कौन सही है। तो देखिए पहला क्या है, विवर्तनिक भूकंप बोलेगा तो भ्रंश तल के किनारे चट्टानों का खिसकना, ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि विस्फोट भूकंप बोलेगा तो खनन क्षेत्रों में अधिक खनन, ये क्या है, तो गलत है। निर्यात भूकंप में बोलेगा तो आपका परमाणु व रासायनिक विस्फोट, ये भी क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल एक क्या है, तो सही है।
नेक्स्ट है करा है कि एक प्रभावी क्रोलोसिस बल किस कारण होता है, बताइए। एक प्रभावी क्रोलोसिस बल किस कारण होता है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पृथ्वी का जो है ना घूर्णन होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कर रहा है कि सौर मंडल के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही है। यहाँ पे 3 कथन दिया, बताइए तीनों में से जो है ना कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि सौरमंडल के बारे में कह रहा है कि निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, क्या है आपका सही है। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है, ये भी क्या है आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर अवस्थित होता है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। बृहस्पति ग्रह जो है ना बृहस्पति क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर जो है ना अवस्थित होता है तथा आकार में सौरमंडल का क्या है सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए 3 नंबर क्या है तो गलत है। बाकी 1 2 क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है तो गलत है। तो सिंपल याद रखिएगा कि बृहस्पति जो है ना क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर अवस्थित है तथा आकार में सौरमंडल में क्या है सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित में से किन कारणों को प्रमुख जो है ना माना जाता है, बताइए। इसमें सही विकल्प चुनिए, सही कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला बोल रहा है ना कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए पहला कह रहा है कि भारत का उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित होना, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि वस्त्र उद्योग के लिए कुशल श्रमिकों को उपलब्धता, ये भी क्या है तो सही है। तीसरा कह रहा है लोगों को परंपरागत रूप से इस उद्योग में संलग्न होना, ये भी क्या है आपका सही है। और चौथा कह रहा है कपास उत्पादन की प्रतिकूल परिस्थितियाँ, ये क्या है आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 2 3। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का है कि निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में जो है ना काम करता है, बताइए। निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मोडेम। क्या होगा? तो मोडेम होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? संबंधित क्षेत्र है। सूची 2 में क्या है? सांद्रिक कृषि है। बताइए पश्चिमी घाट में क्या होगा, बताइए। पश्चिमी घाट का क्या होगा? तो पश्चिमी घाट का बोलेगा तो कुमारी हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बोलेगा तो यहाँ पे आपका वाल्टरे होगा। और आपका उत्तर पूर्वी भारत का बोलेगा तो यहाँ पे आपका झूम होगा। और मध्य प्रदेश और जब छत्तीसगढ़ का बोलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो है ना दहिया होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका 4 2 3 है, किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए में है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि पश्चिमी घाट में स्थानांतरण कृषि को कुमारी कहते हैं। पश्चिमी घाट में स्थानांतरण कृषि को कुमारी कहते हैं और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में झूम खेती को वालरे या वाल्टरे कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिए कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरण कृषि को जो झूम कहते हैं, ठीक है। और बात करें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोलेगा तो दहिया कहते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 77 का है कि पशुपालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ है, दोनों में से कौन सही है, बताइए। दोनों में से कौन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है पशुपालन के संबंध में, पहला कह रहा है कि पशुपालन और डेयरी विकास ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है उत्तर भारत में हालीकर और खिल्लर गायों की प्रमुख नस्लें हैं, ये क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका केवल 1 क्या है तो सही है। याद रखें ना कि हालीकर जो है ना, हालीकर और खिल्लकर जो है ना, हालीकर और खिल्लर जो है ये प्रजाति गाय जो है ना दक्षिणी भारत में जो है ना पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का है कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्यंत्र से, बताइए। निखिल बनर्जी का जो संबंध है ना किस वाद्यंत्र से है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सितार से। किससे? सितार से है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है, बताइए। नहीं पूछा है कि किसका संबंध कथकली नृत्य से क्या है तो नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण नायर का संबंध कथकली नृत्य से है, राधा मोहन का संबंध कथकली नृत्य से है, बी नारायण मेनन का संबंध कथकली नृत्य से है, लेकिन मायाधर रावत का संबंध कथकली नृत्य से क्या है तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो याद रखें कि मायाधर रावत का जो संबंध है ना ओडिसी नृत्य से, किसे? ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 80 का है कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है, बताइए। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अशोक चक्र है। क्या है? तो अशोक चक्र है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 81 का है कि कलर्स ऑफ डेवोशन पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनीता भारत शाह है। कौन है? अनीता भारत शाह है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ओस्लो। कहाँ? नॉर्वे राजधानी ओस्लो में। नेक्स्ट आइए, कह कि काली मृदा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन क्या है तो असत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन असत्य है? काली मृदा के बारे में पूछा है कि इसमें कौन सा कथन क्या है असत्य है।
तो देखिए पहला कह रहा है काली मृदा के बारे में, इन मिट्टियों में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है इनमें मैग्नीशियम पोटास आदि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी क्या है तो सही है। और तीसरा कह रहा है ये मिट्टियाँ उत्तरी मैदानी भाग में पाई जाती है, ये क्या है तो आपका गलत है। याद रखना कि काली मिट्टी जो होता है इस मिट्टी के अधिकतर विस्तार ढक्कन पठार के क्षेत्र में है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग में जो है ना शामिल है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 नंबर जो है ना गलत है, लेकिन 1 2 क्या है तो सही है। तो गलत पूछा है तो क्या होगा, केवल 3 नंबर जो है ना गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है ना कहाँ है बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जिनेवा में। कहाँ है तो जिनेवा में है। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जो है ना जंगल से घिरा है बताइए। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आइए करा कि यहाँ पे देखिए आपका 86 नंबर से क्या है तो आपका मैथ रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए मेंस का, उसमें प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को जो है ना लगाइए। देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इनमें से कोई नहीं। इसका कितना आएगा आपका जो है ना 15 लीटर आएगा। कितना आंसर आएगा 15 लीटर। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 98 का जो है ना सी होगा शुक्रवार। चलिए आगे देखिए 98 हो गया 99 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 100 का जो है ना सी होगा उत्तर होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका रुटरिया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 14 रहा। बाकी इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट और बच गया, इसको भी जल्द खत्म कर देंगे। तो सभी लोग जो है ना ज्वाइन कीजिए ग्रुप, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी जो भी मैथ रीडिंग का क्वेश्चन नहीं बनता आप सभी लोग जो है ना सोल्यूशन देकर बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। आपका 90% बन जाएगा। और आपके कल ग्रुप में जो है ना आपका रीडिंग का बुक दिया गया है, तो आप सभी लोग जो है ना जो भी रीडिंग बिहार दरोगा में पूछ रहा उस सिलेबस में जो है ना आपका चैप्टर वाइज दिया हो, उससे आपको जो है ना जो नहीं बन रहा उससे आप हेल्प लेकर के जो है ना लगातार आप 5-6 दिन आप रिवीजन कर लीजिए, बहुत फायदा करेगा। क्योंकि रीडिंग आपका 5 से 6-7 क्वेश्चन मतलब लगभग 10 क्वेश्चन रीडिंग का जरूर रहेगा। इसलिए आपका जो बुक दिया गया आपके ग्रुप में बहुत बेहतरीन बुक है, चैप्टर वाइज सारा दिया, उसमें आपका सोल्यूशन किया हुआ, आप उसको बनाइए। जहाँ भी है दिक्कत होगा आप उसका सोल्यूशन देखिएगा, आपको जो है ना सारा रीडिंग बन जाएगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, जितना हो सके अंत समय में रिवीजन कीजिएगा, यही आपका जो है ना फायदा करेगा। बाकी जितने लोग बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि नहीं लास्ट में देखिए आपका देखिए 149 रुपये जो है ना आपका कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आपका रिजल्ट हो जाएगा तो लगेगा कि नहीं 149 रुपये दिए थे, लगता है कि इससे हमको 1 नंबर भी फायदा किया, तो आपका मेरिट में नाम आने का पूरा चांस रहेगा। इसमें आपका 1 नंबर पॉइंट नंबर जो है आपका डिसाइड करेगा कि आपका मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए जिनको भी बिहार दरोगा ग्रुप मेंस का प्रैक्टिस सेट लगाना है, आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और सैटरडे संडे को जो है ना आपका 2-2 सेट होता है, मतलब सैटरडे को आपका 2 सेट होगा और संडे को आपका 2 सेट होगा, मतलब 4 सेट होगा। बाकी जो पर डे आपका हो रहा है तो कंटिन्यू होते ही रहेगा। ठीक है, तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको 149 पेमेंट करना होगा और इसी नंबर पर पेमेंट करके जो है ना आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बाकी जो भी लोग 78 पोस्ट के लिए बोल रहे हैं, 78 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए, तो आप सभी के लिए बताना चाहते हैं कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और यही प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको जो है ना बहुत फायदा करेगा। यही प्रैक्टिस सेट आपका, उसमें अलग से क्वेश्चन नहीं रहता है, सारा सिलेबस यही है। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, बाकी बिहार सी के लिए भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। 50 दिन में 50 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, उसका फी बात करें 99 रुपये फी है। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।